नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। खिलजी वंश। इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कुर्मश कैकुबात की हत्या करके इसने सत्ता प्राप्त की। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी जैसे शासक हुए। तो दोस्तों, इसमें जो लास्ट वाला सुल्तान था गयासुद्दीन, उसने अपने आप को तुगलक के रूप में पेश किया। तो दोस्तों, ये खिलजी कौन थे, कहाँ से आए थे? कई इतिहासकारों का मानना है कि खिलजी चंगेज खां का दामाद और कुलीन खां का वंशज है। कईयों का यह मानना है कि खिलजी तुर्कों की 64 जातियों में से एक है। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र खिलजी नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इस जाति को खिलजी बोलते हैं। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारत में दक्षिण तक किया। तो अब हम खिलजी वंश के एक एक सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा, खिलजी वंश की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। जलालुद्दीन ने राज्याभिषेक के एक वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। 1290 में इसने कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया और कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी, जो कि बाद में जाकर सुल्तान बना, जो कि उसका दामाद भी था। 1292 में मंगोलों के 1.5 लाख सिपाहियों को इसने परास्त किया, जो कि पंजाब पर आक्रमण करने को आए थे। जलालुद्दीन एक क्रूर व्यक्ति था। उसने ईरान के धार्मिक फाकिर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया और उसी के शासनकाल में उसी के भतीजे ने देवगिरी पर लूटमार और हमले किए। देवगिरी को लूटना दक्षिण भारत पर किया हुआ उनका प्रथम आक्रमण माना जाता है। 1296 ईस्वी को कड़ा मणिकपुर, जिसको आज के ज़माने में इलाहाबाद भी कहते हैं, वहाँ जलालुद्दीन के भतीजे ने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता से जलालुद्दीन की हत्या की। अल्मास बेग को हम उलुग खां के नाम से जानते हैं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य इतना फैला था कि उसके बाद 300 सालों तक कोई भी शासक का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं बन सका। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के आक्रमण भी हुए और अलाउद्दीन ने उनका सामना किया। तो अलाउद्दीन का बचपन का नाम गुरशास था। जब उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे तो उसे आमिर ए तुजुक का पद मिला। जब कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन ने जब जलालुद्दीन की मदद की, तो बाद में उसे कड़ा मणिकपुर का सूबेदार बनाया गया। उसके भिलसा, चंदेरी और देवगिरी के अभियानों के बाद उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया। उसकी मदद से अलाउद्दीन और भी मजबूत और ताकतवर हो गया। उसके बाद उसने जाल बिछाकर अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की। वो दिन 22 अक्टूबर 1296 का था और उसी दिन उसने बलबन के महल में 12 अक्टूबर को अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन ने सुल्तान बनते ही उसने अपनी राज्य का विस्तार करना चालू किया। उसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करके उसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। जैसे इनके नाम बड़े होते थे, वैसे इनकी उपाधियाँ भी बड़ी बड़ी होती थी। उसने यामीन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन का हिंदुओं के प्रति बहुत निर्दयी व्यवहार था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे विद्रोह का दमन किया। उनमें पहला
1299 में गुजरात के सफल अभियानों में प्राप्त धन को लेकर नबी मुसलमानों ने किया विद्रोह का, तो दूसरा अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां द्वारा किए हुए विद्रोह का, तीसरा अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर और मंगू खां के लड़कों के द्वारा किया हुआ, और चौथा दिल्ली के हाजी मौला द्वारा। इनमें से कईयों की तो विद्रोह दबाने के लिए उसने हत्या भी की। 1296 में देवगिरी के अभियान में वह सफल हुआ। इसके चलते रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी के शासक थे, उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। 1298 में अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के लिए उलूग खां और नसरत खां को भेजा और उसी दौरान सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। 1299 में जैसलमेर को जीत लिया और 1301 में रणथंभौर पर जीत हासिल की। 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें रावल रतन सिंह शहीद हुए। और रानी पद्मिनी, जिसे हम पद्मावती के नाम से जानते थे, उसने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला, इसके लिए आप पद्मावत मूवी देख सकते हैं। इसी तरह उसने मेवाड़ पर विजय किया, पर बाद में 1321 में अलाउद्दीन के मरने के बाद मेवाड़ फिर से आज़ाद हो गया। 1304 में मथुरा पर उसने आक्रमण किया। 1304 में जालोर के शासक कान्हन देव ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया। 1305 में मालवा पर विजय हासिल की। 1310 में उसने तेलंगाना को अपने अधीन कर लिया। 1311 में होयसल पर विजय हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा और कुश्क-ए-शिकार का निर्माण करवाया। अलाई दरवाज़ा तुर्की कला पर आधारित है और उसने सिरी के किले हजार खंबा का निर्माण भी करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाया और सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। लगभग 35 दिन में काफूर की हत्या की गई। उसकी हत्या करने में अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी का हाथ था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की राज्य विस्तार में बड़ी मदद की थी, तो इस तरह मलिक काफूर का अंत होने के बाद मुबारक खिलजी सुल्तान का संरक्षक बना और बाद में उसने सुल्तान शहाबुद्दीन को अंधा करवा के कैद किया। उसके बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना। उसने 1316 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर शासन किया। 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गद्दी मिलने के बाद उसने देवगिरी के राजा हरपाल देव पर चढ़ाई की और उसमें उसकी विजय हुई, और बाद में उसने गुजरात में हुए विद्रोह का दमन किया। उसने अलव सिख विल्लाह की उपाधि धारण की। 15 अप्रैल 1320 में उसके वजीर नासिरुद्दीन खुसरो खां ने उसकी हत्या की। कुछ दिनों के बाद इसी नासिरुद्दीन खुसरो खां की 1320 में हत्या कर दी गई। वो हत्या गाजी मलिक ने की थी। यह गाजी मलिक बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाया और यहाँ से खिलजी वंश का अंत, तुगलक वंश का आरंभ हुआ।